नमस्कार साथियों, महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा का विषय हमारा एक ऐसा विषय है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं से भी जुड़ा हुआ है और आर्थिक समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लड की, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित। तो हमारा जो आज का टॉपिक है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से ही है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 13 जनवरी 1970 को शुरू की गई थी। और ऑपरेशन जो फ्लड का जो श्रेय जाता है वो वर्गीस कुरियन को जाता है। वर्गीस कुरियन जो है उनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई गुजरात से। गुजरात के सहकारी दुग्ध विपणन जो है परिसंघ की भूमिका अहम रही है, जिन्होंने सबसे पहले अमूल की स्थापना की होगी। अमूल के बारे में आप बहुत सारी जानकारी रखते होंगे, वो चाहे दूध प्रयोग के कारण हो या टीवियों में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो, तो आप जानते हैं न केवल दूध की है बल्कि आइसक्रीम है, बटर है, बहुत सारे प्रोडक्शन उनके हैं। और उस समय उन्होंने क्या किया कि किसानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीधे बिचौलियों की अपेक्षा किसान से ही उन्होंने सीधे तौर पर जोड़ा। और ग्रामीण क्षेत्रों में नए इसके कारण रोजगार उत्पन्न हुए, आमदनी हुई। अमूल के विकास में महिलाओं की जो है भागीदारी बहुत ज्यादा रही। तो कंपनी अमूल क्या करती थी कि बड़े जो किसान थे उनसे सीधा दूध कलेक्ट करके उसको पैकिंग के माध्यम से अन्य शहरों में देते थे। और ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में चलाया गया। जो पहला चरण चला 1970 से 1980 के बीच, उन्होंने शुरू में दूध उत्पादन की अपेक्षा, दूध सप्लाई की अपेक्षा उन्होंने मिल्क पाउडर और जो है बटर ऑयल के रूप में शुरू की। यानी मिल्क पाउडर का मतलब ये था कि वही जो सूखा दूध और जो है बटर ऑयल है, जो आप कई बार ये देखा होगा कि आपने घी जैसा जो येलो कलर का होता है वो बटर ऑयल था, उसके रूप में शुरू की थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम देश में 18 जो प्रमुख दुग्ध वितरण केंद्रों की स्थापना की, जो कि उन्होंने 4 महानगर थे उस समय की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का, उससे संबंधित 18 प्रमुख स्थान निर्धारित किए थे। और दूसरा चरण चला, वो पहला 70 से 80, दूसरा 80 से 85। उस समय उन्होंने दुग्ध जितने भी केंद्र थे उनको बढ़ाया, 18 से लगभग 136 कर दिए गए, और जिसके कारण उसमें रिकॉर्ड वृद्धि हुई। और किसानों को भी जो है डेयरी खोलने और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। न केवल उनको जो है उनका दूध खरीदा गया, बल्कि उनको अन्य पशुओं के लिए सुख सुविधा के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई। और तीसरा महत्वपूर्ण, पहला 70 से 80, दूसरा 80 से 85 और तीसरा 85 से 90 तक चला। इसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही और न केवल दुग्ध उत्पादन पर जोर दिया गया, पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण तथा अनुसंधान पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य भी पशु रहे, उनको मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, और साथ में उनकी नस्ल सुधार कार्यक्रम पर भी जोर दिया गया। साथ ही पशुओं की बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण, प्रोटीन, खनिज प्रबंध किया गया। साथ ही पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम भी तैयार किए गए। जैसे आप वर्तमान समय में एचएफ क्रॉस वगैरह की जो गाय देख रहे हैं, साहिवाल नस्ल की गाय देख रहे हैं, ये उसी का ऑपरेशन फ्लड का रिजल्ट है। साथ ही जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस हैं, ये भी जो अधिक मात्रा में उत्पादित करते हैं, हरियाणा किसान है, ये भी ऑपरेशन फ्लड का ही रिजल्ट है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था ऑपरेशन फ्लड, जो आपको समझ में आया। थैंक यू।